जैसे जैसे दिमाग विकसित होता जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रील बढ़ाओ किसी भी चीज की, आयुर्वेदिक दवाओं की एक रील बढ़ा दो, सारी रील आयुर्वेदिक दवाओं की आ जाएगी। कितनी बड़ी घटना है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। माइक्रोलिथ्स, आइसेज खत्म हो गया, वार्मथ और ड्राइनेस पैदा हो गई, तो आदमी अब बाहर निकल सकता है ट्रॉपिकल रीजन से। ट्रॉपिकल रीजन से बाहर निकला, नया फ्लोरा और फौना पैदा हो गया, नई वनस्पति जगत पैदा हो गई, नई वनस्पति जगत पैदा, अब वो बाहर निकल रहा है, खतरे का सामना करेगा। तो माइक्रोलिथ फ्लिंट और चर्ट का वो एरो हेड और स्पीयर हेड बना रहा है, दूर से मारेगा। ह्यूमन हिस्ट्री का संबंध किससे? टेक्नोलॉजी से है। और पहले स्टोन टूल्स और इंप्लीमेंट्स लोअर पैलियोलिथिक, हैंड एक्स, चॉपर एंड क्लीवर। फिर उसमें सुधार आया, फ्लेक्स, चिसल्ड, सोफिस्टिकेटेड, और फिर और सुधार, तकनीकी विकास हुआ, फ्लिंट, चकमक पत्थर, आग पैदा करने वाले, आदमी रैशनल हुआ, रॉक शेल्टर में रहना शुरू किया, और यहीं से मानव इतिहास की शुरुआत। अगली हेडिंग मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक, लेकिन इससे पहले कि मेसोलिथिक पर आए, एक करेक्शन कर लो, एंड ऑफ आइस एज। अभी आइस एज खत्म नहीं हुआ, वार्म कंपैरेटिवली वार्मनेस बढ़ी, लेकिन आइस एज खत्म नहीं हुआ, क्योंकि प्लेस्टोसीन का काल ही है 5 लाख साल से 10,000 बीसी, तो अभी तो खत्म नहीं हुआ, आइस एज खत्म नहीं हुआ। ये थोड़ा करेक्शन कर लो यार, वार्मनेस बढ़ी पर आइस एज खत्म नहीं हुआ। मेसोलिथिक पीरियड में सबसे पहली घटना, एंड ऑफ आइस एज। क्लाइमेट क्या हुआ? वार्म एंड ड्राई, बदल गई दुनिया, आइस एज खत्म। अब जब क्लाइमेट चेंज होगा, तो क्लाइमेट से क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरा एंड फाउना, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना, वनस्पति और पेड़ पौधों में परिवर्तन, क्योंकि क्लाइमेट का सीधा संबंध किससे? वनस्पति से। तो सबसे बड़ी घटना है, एक तो आइस एज खत्म हो गया, मेसोलिथिक पीरियड 10,000 बीसी से, वनस्पति जीवन में परिवर्तन। अब बाहर ट्रॉपिकल रीजन से बाहर नए नए पेड़ पौधे, वनस्पतियां उगनी शुरू हुई होंगी। अभी अभी वो बाबा रामदेव का गिलोय भी पैदा हुआ होगा। यानी अब इंसान ट्रॉपिकल रीजन से बाहर जा सकता है, रहेगा वो पहाड़ों में, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन से बाहर चला जाएगा। और यहीं पर फिर स्टोन में माइक्रोलिथ्स, ये देखो नए टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स किसके बने होंगे? फ्लिंट स्टोन के, चकमक के और चर्ट के, माइक्रोलिथ्स। तुम जंगल में जाओ, देखो जो चरवाहा होता है वो डंडे में सिकल बांध के चलता है, लोहे की, लेकिन लोहा तो है नहीं। तो अब वो पत्थर का, छोटे छोटे पत्थर का एरो हेड्स बनाएंगे, स्पीयर हेड्स बनाएंगे। ये देखो, इन पत्थरों से क्या बनाएंगे? एरो हेड्स बनाएंगे, दूर से मार रहे हैं, स्पीयर हेड्स बनाएंगे, भाला बनाएंगे। देखो स्टोन लिथिक टेक्नोलॉजी में जबरदस्त परिवर्तन, रैशनल हो गया ना आदमी, रॉक शेल्टर में आ गया, दिमाग और विकसित हुआ,
तो टेक्नोलॉजी और विकसित होगी। जैसे जैसे दिमाग विकसित होता जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रील बढ़ाओ किसी भी चीज की, आयुर्वेदिक दवाओं की एक रील बढ़ा दो, सारी रील आयुर्वेदिक दवाओं की आ जाएगी। कितनी बड़ी घटना है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे फ्लिंट और चर्ट के बने हुए एरो हेड्स, एरो तीर जैसे पत्थर बांध लिया डंडे में, फेंक के मारा। स्पीयर हेड्स, भाला जैसा बना लिया। नए लिथिक टेक्नोलॉजी, माइक्रोलिथ्स। पैलोलिथिक, स्टोन, फ्लेक्स, फ्लिंट। मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स। अब हंटिंग वो कर ही रहा था, हंटिंग वो कर ही रहा था, फिशिंग वो कर ही रहा था, गैदरिंग वो कर ही रहा था। लेकिन जब वनस्पति आ गई, नई वनस्पति, तो जो जानवर वनस्पति पे डिपेंड करते हैं वो इंसान के साथ रह सकते हैं। तो यहां से एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई मानव इतिहास में, वनस्पतियों की वजह से। अब वो बकरी रख सकता है, अब वो गाय रख सकता है, अब वो ऑक्स रख सकता है। और इन सारे डेवलपमेंट की सूचना कहां मिलती है? बागौर, राजस्थान से, और आदमगढ़, एमपी से। कहा तो यहां तक जाता है कि जो सॉल्ट लेक है राजस्थान की, सांबर की, वहां प्लांट कल्टीवेशन के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, सांबर लेक, राजस्थान। लेकिन यह है मेसोलिथिक। अब इंसान क्या हो गया यहां पर? अभी तक क्या था? हंटर और गैदरर। अब यहां हो गया हंटर और हर्डर। शिकारी और चरवाहा। पैलोलिथिक में क्या है? शिकारी और संग्रहकर्ता। मेसोलिथिक में क्या है? शिकारी और चरवाहा। अब मानव जीवन में पशुधन सम्मिलित हो गया है। अभी तक मानव अकेला था, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में उसके पास एक धन हो गया, उसने पशु को धन बना लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मानव की, पशु को धन बना लेना। गाय दूध दे रही है, दूध आप बेच रहे हो। मुर्गी अंडा दे रही है, अंडा आप बेच रहे हो। बकरी दूध दे रही है, दूध आप बेच रहे हो। तो मेसोलिथिक काल की सबसे बड़ी घटना, ह्यूमन बीइंग बिकम्स हर्डर। पशु को क्या बना लिया? धन बना लिया। पूछना आज जितने लोग आईएएस की तैयारी तुम्हारे परिचित में कर रहे हैं, पूछना कि मेसोलिथिक पीरियड की सबसे बड़ी घटना क्या है? पूछना आज। और ये सब किसकी वजह से हुआ? क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। आइस एज खत्म हो गया, वार्मथ और ड्राइनेस पैदा हो गई, तो आदमी अब बाहर निकल सकता है ट्रॉपिकल रीजन से। ट्रॉपिकल रीजन से बाहर निकला, नया फ्लोरा और फौना पैदा हो गया, नई वनस्पति जगत पैदा हो गई। नई वनस्पति जगत पैदा, अब वो बाहर निकल रहा है, खतरे का सामना करेगा। तो माइक्रोलिथ, फ्लिंट और चर्ट का वो एरो हेड और स्पीयर हेड बना रहा है, दूर से मारेगा। और फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और ये मानव विकास क्रम में एक बहुत बड़ी उपलब्धि।